हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीएड क्लासेस विद नीतिका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है और हमारा पढ़ाया हुआ लग रहा है और इसमें कुछ बदलाव चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर बताएं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ईटी यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए लिखा है मेरे। तो जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं, यू कैन राइट सेम। बट अगर आपको लगता है कि इसमें हमें कुछ और भी लिखना चाहिए तो जो आपको समझ आता है आप उसे भी लिख सकते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल टू एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है कि जो भी हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनके अप्लाई करते हैं हम एजुकेशन की फील्ड में। इट लेज स्ट्रेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मेथड एंड टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग। ये टीचिंग लर्निंग जो इफेक्टिव बनाने के लिए जो मेथड्स और टेक्निक्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट पे फोर्स करता है। ठीक है, इट एम्फेसिस द डिज़ाइनिंग ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर टेस्टिंग लर्निंग आउटकम। ठीक है, जैसे जो लर्निंग आउटकम है इवेलुएशन करने के लिए जो भी मेथड जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए उन सब की डिज़ाइनिंग पे इम्फेसिस करता है, फोकस करता है। इट इन्वॉल्व्स इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसके अंदर इनपुट आउटपुट प्रोसेस सारे एस्पेक्ट ये इन्वॉल्व करता है एजुकेशन के। इट इंक्लूड इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, प्रोग्राम लर्निंग, माइक्रो टीचिंग। ठीक है, इसके अंदर सारी चीज़ें आती है जैसे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन पे काम करती हैं, टीचिंग टेक्नोलॉजीज़ हो गई। ठीक है, और प्रोग्राम लर्निंग हो गई। ठीक है, माइक्रो टीचिंग हो गई। प्रोग्राम लर्निंग क्या होती है, जैसे हमें कोई विशेष चीज़ को लर्न कर रहे हैं तो हम उसे पहले से प्रोग्राम करके रखते हैं। ऐसे नहीं कि उसके टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें अलग अलग जगहों पे जाना पड़े, पहले से प्रोग्राम्ड है। ठीक है, हर एक चीज़ को जितना हमें नॉलेज होना चाहिए उस फील्ड का उसको एक ही जगह हम पूरा प्रोग्राम पूरा सिस्टमेटिक ढंग से रखते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं प्रोग्राम लर्निंग। ठीक है, जैसे हम कोई स्लाइड्स लेयर प्रिपेयर करते हैं तो वो एक प्रोग्राम लर्निंग के अंदर आएगा। ठीक है, क्योंकि उस स्लाइड्स लेयर में हमें पता है कि हमने जो जो टॉपिक लिखे हैं वो बच्चों के लेवल के हिसाब से लिखे हैं, जितना नॉलेज उन्हें होना चाहिए उस हिसाब से लिखेंगे, उनके सिलेबस के हिसाब से लिखे हैं। ठीक है, वो क्रिटिकल थिंकिंग और जो हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस है उसके डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हैं, तो इसको कहते हैं प्रोग्राम लर्निंग। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंक्लूड इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, ऑडियो विजुअल मीडिया, लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग स्ट्रेटजी एंड इवेलुएशन टेक्निक। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। चाहे वो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन हो, ऑडियो विजुअल मीडिया हो, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस हो, टीचिंग स्ट्रेटजी और एवेलुएशन टेक्निक हो। ठीक है, अब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसका हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, हेल्प टू रिलीज अ टीचर फ्रॉम द रूटीन रोल ऑफ इंफॉर्मेशन गिविंग। ठीक है, इससे थोड़ा बहुत टीचर को भी रिलैक्स मिलता है अगर हम किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं किसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए। ठीक है, तो टीचर भी इसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, इस ये रूटीन रोल जो उनका है इंफॉर्मेशन देने का, इससे थोड़ा उनको रिलीज मिल जाता है। ठीक है, जैसे आज की टाइम पे अगर बात करें तो करंट अफेयर को देखें। ठीक है, करंट अफेयर में क्या होता है, बच्चे अब क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से अपने करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। तो स्कूल में जो टीचर है उनका थोड़ा सा क्या होगा, रोल उनका थोड़ा सा रिलीज़ होगा, उनको रोल इंफॉर्मेशन गिविंग नहीं करनी पड़ेगी, वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मोर टाइम फॉर प्लानिंग, अरेंजिंग एंड इवेलुएटिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड आउटकम। ठीक है, तो उनके पास क्या होगा फिर, ज़्यादा टाइम बचेगा प्लानिंग के लिए। ठीक है, अरेंज करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए, लर्निंग एक्सपीरियंस को एवेलुएट करने के लिए, आउटकम को एवेलुएट करने के लिए। क्रिएशन ऑफ मल्टीमीडिया लर्निंग इन्वायरमेंट इन क्लासरूम। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या करती है, मल्टीमीडिया लर्निंग इन्वायरमेंट बनाने में हेल्प करती है क्लास में। ठीक है, हम किसी भी मीडिया को लेकर के पढ़ा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, उनको लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो जैसे प्ले स्कूल्स वगैरह होती हैं वहाँ पे बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है, उसमें बच्चों को मॉरल स्टोरीज या फिर राइम्स जो होते हैं, नर्सरी राइम्स, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो उससे भी एक क्लासरूम जैसा इन्वायरमेंट उनको देने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम सेंसेस। ठीक है, सभी सेंसों का यूज़ वहाँ पर होता है। ठीक है, ऑडियो विजुअल में अगर हम देख लें तो आई का यूज़ भी हो रहा है, ईयर्स का यूज़ भी हो रहा है,
लगभग जो लर्नर है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यूटिलाइज मैक्सिमम ऑफ टीचिंग यूटिलाइज मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। टीचिंग के मैक्सिम मैं पहले वीडियो में इसी यूनिट में बता चुकी हूँ इस सब्जेक्ट में, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। टीचिंग के जो मैक्सिम्स हैं, जो सूत्र हैं शिक्षण के, मैंने बताया था कि सब टीचर्स ने अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैक्सिम सेट किए हैं टीचिंग के लिए, तो उनको भी ये यूटिलाइज करता है, ठीक है। डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, एक साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करता है। और रिड्यूस वर्बलिज्म एंड मोनोटोनस टीचिंग, ठीक है। जो वर्बलिज्म का मतलब होता है जैसे मुंह से बात करते रहना, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि मैं ये स्लाइड तो मैं नहीं दिखा रही हूँ और केवल मुंह से बोले जा रही हूँ तो ये एक वर्बलिज्म हो गया, ठीक है। और मोनोटोनस टीचिंग भी रिड्यूस से भी बचा जा सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के, किन किन सिद्धांतों पे काम कर रहा है। सबसे पहले तो पर्पस होना चाहिए, ठीक है। तब इकोनॉमिक बेस्ड, ठीक है। फिर ईज़ इन द यूज़ ऑफ एन एड, ठीक है। कोई भी एड हम यूज कर रहे हैं तो उसमें ईज़ होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को चलाना ही नहीं आ रहा है, ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी। फिर उस एड का भी क्या करना है, ठीक है। अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, सबके लिए अवेलेबल हो, सिंप्लिसिटी हो, ठीक है, स्टिमुलेशन हो और सेल्फ प्रिपरेशन हो, ठीक है। ये क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए ये यूज़फुल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।